नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रदेश में 22 वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर किसान, मजदूर, युवा और व्यापारी की समस्याओं को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस 12 अगस्त को न्याय सत्याग्रह आयोजित करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण रीवा के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे पक्षधर पार्क में होगा, जिसमें प्रदेश भर से करीब 27 विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश और रीवा जिले में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला है। किसान खाद और आवारा पशुओं से परेशान हैं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि बिजली विभाग की मनमानी और भारी भरकम बिलों से आमजन त्रस्त है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनता की आवाज उठाने वालों पर भाजपा सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और कर्ज पर कर्ज लेकर जनता को आर्थिक संकट में डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाए। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ रीवा शहर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, सम्मानित कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश सिंह जी, सम्मानित हमारे प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विनोद शर्मा जी उपस्थित हैं। साथियों, यह पत्रकार वार्ता एक सूचना के देने के लिए आप लोगों को बुलाई गई है। कल दिनांक 12 अगस्त को 11 बजे स्थानीय पक्षधर पार्क में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक न्याय सत्याग्रह का आयोजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये न्याय सत्याग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, इसके शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब उन्हें बीज चाहिए तो बीज नहीं मिलता, जब खाद चाहिए तो खाद नहीं मिलता, जब इन्हें बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिलती। इसी तरीके से ऐरा मवेशियों से उनकी लगाई फसल उजड़ जाती है। जो हमारी गौशालाएं बनी हैं वो नाम मात्र की गौशालाएं हैं। जितने हमारे मवेशी हैं वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट के कारक बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है, उसको रोजगार न देकर मेडिकल नशा, फोरेक्स, शराब और गांजा परोसा जा रहा है। ये युवाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो किसानों के साथ कर रही है, जो हमारी बहनों के साथ कर रही है, माताओं के साथ कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उनका उत्पीड़न बढ़ा है, इन तमाम बातों को लेकर आप आए दिन देखते हो गैंगरेप की घटनाएं पेपर में आप ही लोग निकाल रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। गुड़ में एक रेप केस होता है, थानेदार की बदली नहीं होती, उसके बाद घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा हो रहा कि अभय मिश्रा जी निर्वाचित विधायक हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। 2 आदमी के विवाद में इनका नाम घसीट के इन पे मुकदमा आप लगा रहे हो। जो आदमी एक दूसरे की उंगली काट खाया उसके खिलाफ आप गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे जिसने काट खाया। एक पूर्व विधायक 36 घंटे जाके पूरी पुलिस को बंधक बना लेता है थाने में, और तो और महिला सीएसपी के साथ बदतमीजी करता है, एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है। थानेदार हाथ जोड़कर बोल रहा है दादा भाई। हे भगवान, जब पुलिस ही हाथ जोड़ने लगी तो जनता का क्या होगा। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक न्याय का सत्याग्रह कर रही है। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग को एक अस्त्र दे के गए हैं कि जब कभी जुल्म बढ़े तो उनके खिलाफ जनता की ताकत के साथ सत्याग्रह किया जाना चाहिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की सीट भले कम आई हो, हमको प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं, हमें जिले में 4.5 लाख से ज़्यादा वोट विधानसभा में मिले हैं। हमारे साथ जनता है और जनता के लिए के साथ अगर अन्याय होगा तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल आ रहे हैं न्याय सत्याग्रह में, और उनके साथ होंगे हमारे जुझारू प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, हम सबके नेता
विंध्य के ही नहीं, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया रहेंगे। उनके साथ हमारे CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी रहेंगे और साथ में हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं ओंकार मरकाम रहेंगे और 20 से अधिक विधायक भी रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी पूर्व विधायक संजय शर्मा जी भी रहेंगे। हम सब लोग तो जिले के जो हैं सब लोग तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे पूरे जिले से 15,000 से ज़्यादा लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और ये बीजेपी के खिलाफ एक शंखनाद होगा। अब इसमें हमारे यहाँ बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं, जिनसे विधायक जी से जिनकी चर्चा हुई, अब विधायक जी इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से और विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दल है हम कांग्रेस। हमारे देश में हमें मालूम है कि मोहन यादव जी की जो सरकार है, इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को एक चीज लग रही कि किसी तरह हमारी कुर्सी 5 साल चलती रहे, बाकी सरकार बने न बने देखा जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी को लगता है कि रीवा में हम आतंक मचाए रहे, लूटपाट मचाए रहे, जो रीवा बचा कुचा है सब बेच डाले। आज आपको एक बढ़िया खबर दे रहा हूं कि आज माननीय मंत्री जी सुबह के नाश्ता में लक्ष्मण बाग बेचे दे रहे हैं। वो सुबह के नाश्ते में कुछ बेचते हैं, दोपहर के लंच में कुछ बेचते हैं, रात के डिनर में कुछ बेचते हैं। आज जो खबर है कि आज नाश्ते में 36 एकड़ लक्ष्मण बाग को ले रहे हैं, तो कुछ बच नहीं रहा। अगर हम इन सब बातों को बोलते हैं तो आपके सामने हैं, यहाँ के SP हैं, तो हम क्या बोले? पुलिस के आदमी नहीं रखते। अपने जो आदमी अपने अधिकारियों को रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता को क्या करेंगे? खुलेआम पैकारी करवा रहे हैं, 25-25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, भोपाल में पलटी करवा रहे हैं और रीवा को अपराध में झोंक करके रख दिया। इनका केवल एक ही काम है, गुलामी करना और उनके कहने पर लोगों पर झूठे मुकदमे बनाना। गांव गांव ये प्रक्रिया चालू है, कोई एक जगह की बात नहीं। हम लोगों का मामला हाईलाइट हो जाता, हर गांव में ये चीज चालू है। धर्म देखकर, जाति देखकर मुकदमे लग रहे, पार्टी देखकर लोगों पे मुकदमे लग रहे। इन सब बातों को लेकर जो हमारा न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बाकी बातें बता दी हैं। बाकी हमारे बाबू जंडेल जी विधायक, पंकज उपाध्याय जी विधायक, दिनेश गुर्जर जी विधायक, हेमंत कटारे जी, केशव देसाई, सुरेश राजे, राजेंद्र मालवी, कैलाश कुशवाहा, हरिबाबू राय, सिद्धार्थ कुशवाहा, माननीय राजेंद्र सिंह जी अमरपाटन, अजय सिंह राहुल भैया, पुंदेलाल सिंह मार्को, माननीय लखन घनगोरिया जी, ओंकार मरकाम जी, नारायण सिंह जी पट्टा, चैन सिंह जी, संजय उइके जी, रजनीश सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी बाबा, सुनील उइके, सुनील चौधरी और विजय रेवानाथ चौधरी जी। इस तरह अभी 27 विधायकों ने कन्फर्म किया है आने के लिए। कल रीवा का एक इतिहास रहेगा, जहां पर 27 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रीवा की अराजकता और यहाँ के सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध, राजेंद्र शुक्ला जी के तानाशाही के विरुद्ध, इनके भय और आतंक के राज के विरुद्ध, यहाँ के प्रशासन की विफलता के विरुद्ध, यहाँ की बहनों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के भाइयों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के किसानों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और यहाँ एक सत्याग्रह, न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा। हम सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे, उनके कान खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये जानते हुए कि इनको जू नहीं रोकने वाली, क्योंकि ये अहंकार में मदमस्त। लेकिन जनता इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जनता में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगर इस तरह से अपने कार्यक्रम करते रहेंगे और जिस तरह से इनके कर्म हो रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसी तरह ये करते रहेंगे तो निश्चित हमें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। आप सबका सहयोग बना रहे। कल सब आप लोग हमें सहयोग प्रदान करिएगा। हमारे कार्यक्रम में आप सब को हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब पधारिएगा और हम आपको देखकर गौरवान्वित होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अब आप न्याय सत्याग्रह होने जा रहा है, 6 पंचायतें हैं जो शामिल होने की धारणा चल रही है कि उसको अमरपाटन से हटा करके रीवा में शामिल कर दिया जाएगा। मुकुंदपुर, कपड़ा, परसिया, आनंदगढ़, आमिंदोगढ़। तो ये रीवा वासियों के साथ न्याय है कि अन्याय है? जहाँ जहाँ जमीन महंगी है, एक वो होता है ना कीड़ा, वो क्या होता है, जमीन बेचने का एक रोग होता है। अब जब फुल हो गया, कहीं बची नहीं रही, तो काम भी तो पैदा किया जाएगा। जमीन पैदा भी की जाती है, उसको अपने सीमा में लाया भी जाता है। अभी ये बिजनेस जब तक उम्मीद है कि हम कुर्सी में रहेंगे, तब तक बिक्री का धंधा बंद नहीं हो। अब मैं